मौलाना, आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ हुकूमत में रहे, आने वाले इलेक्शन में भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिलकर KPK में इलेक्शन लड़ेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो मौलाना, इलेक्शन की तवालत की आगे लेके जाने की बात करते हैं, आप मुत्तफिक हैं मौलाना की बात से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदल एहतराम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस बात पे इख्तिलाफ़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात 2008 में और 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थे, तब भी इलेक्शन हुए थे। और दुनिया में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्क हालत जंग में होते हैं और फिर भी इलेक्शन होते हैं। तो क्योंकि आप मुल्क जो है वो किसी निज़ाम के तहत चलता है। अगर मुल्क में जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही ना हो तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, लॉज नहीं बन सकते। कोई भी काम आपने करना है तो आपको ज़ाहिर है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए। तो इसको अगर हम बुनियाद बनाएंगे सिक्योरिटी के हालात को, तो फिर तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो तो 2017-18 के बाद से ख़राब तर ही होते गए हैं। हम्म। तो मैं तो समझता हूँ कि 8 फरवरी की जो डेट है वो मौजू है। मुश्किलात ज़रूर हैं, वो सबको ही हैं, हमें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें लोगों को भी हौसला देना चाहिए और ख़ुद भी हौसला करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि तभी उसके बाद ही मौलाना, कोई आपके एक इत्तेहादी भी रहे हैं, कोई मौलाना से कवानी बात भी हुई इस हवाले से कि चले जो इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है इसको होने दे पहले ही 90 रोज़ में होना थे, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुके इलेक्शंस। बिल्कुल जी, 90 दो रोज़ में होने थे, वो नहीं हो सके। उसके बाद उसको डिले करके जो है वो फरवरी तक गया है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक जजमेंट भी दे दी है कि ये पत्थर पे लकीर है। और हम ये समझते हैं कि ये वैसे भी पत्थर पे लकीर होना चाहिए। मुल्क में ना नेशनल असेंबली एग्जिस्ट करती है, ना प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्ट करती हैं। मार्च में सेनेट भी आधी हो जाएगी, यानी कि वो भी इनफेक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह तो फिर आप मुल्क नहीं चला सकते ना। फिर आप मतलब कि ये कोई या तो कोई अल्टरनेट तरीका होता तो मैं या लोकल बॉडीज़ के गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के होते इलेक्शन, तब भी हम कोई आगे। ये तो अब मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, सबके सामने ही है। और उसके बाद जो है वो अगर इलेक्शन नहीं कराए जाएँगे तो मसाइल जो है वो मेरा ख़्याल है और बढ़ेंगे। पहले भी हमने इस तरह मुल्क के हालात चला के एक दफ़ा आधा मुल्क गँवा चुके हैं। 1971 में जो है वो अगर पीसफुल ट्रांज़िशन कर दी जाती और शेख मुजीब को गवर्नमेंट दे दी जाती तो शायद ये मुल्क भी ना टूटता। तो ये मेरा ख़्याल है कि कोशिश तमाम लोगों की, तमाम इदारों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यही होनी चाहिए कि इलेक्शन हो। मौलाना, आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ हुकूमत में रहे, आने वाले इलेक्शन में भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिलकर KPK में इलेक्शन लड़ेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो मौलाना, इलेक्शन की तवालत की आगे लेके जाने की बात करते हैं, आप मुत्तफिक हैं मौलाना की बात से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदल एहतराम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस बात पे इख्तिलाफ़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात 2008 में और 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थे, तब भी इलेक्शन हुए थे। और दुनिया में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्क हालत जंग में होते हैं और फिर भी इलेक्शन होते हैं। तो क्योंकि आप मुल्क जो है वो किसी निज़ाम के तहत चलता है। अगर मुल्क में जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही ना हो तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, लॉज नहीं बन सकते। कोई भी काम आपने करना है तो आपको ज़ाहिर है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए। तो इसको अगर हम बुनियाद बनाएंगे सिक्योरिटी के हालात को, तो फिर तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो तो 2017-18 के बाद से ख़राब तर ही होते गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि 8 फरवरी की जो डेट है वो मौजू है। मुश्किलात ज़रूर हैं, वो सबको ही हैं, हमें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें लोगों को भी हौसला देना चाहिए और ख़ुद भी हौसला करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि तभी उसके बाद ही मौलाना, कोई आपके एक इत्तेहादी भी रहे हैं, कोई मौलाना से बात भी कवानी हुई इस हवाले से कि चले जो इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है इसको होने दे पहले ही 90 रोज़ में होना थे, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुके इलेक्शंस। बिल्कुल जी, 90 दो रोज़ में होने थे, वो नहीं हो सके। उसके बाद उसको डिले करके जो है वो फरवरी तक गया है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक जजमेंट भी दे दी है कि ये पत्थर पे लकीर है। और हम ये समझते हैं कि ये वैसे भी पत्थर पे लकीर होना चाहिए। मुल्क में ना नेशनल असेंबली एग्जिस्ट करती है, ना प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्ट करती हैं।
मार्च में सेनेट भी आधी हो जाएगी, यानी कि वो भी इनफेक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह तो फिर आप मुल्क नहीं चला सकते ना। फिर आप मतलब कि ये कोई या तो कोई ऑल्टरनेट तरीका होता तो मैं, या लोकल बॉडीज के गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के होते इलेक्शन, तब भी हम कोई आगे। ये तो अब मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, सबके सामने ही है। और उसके बाद जो है वो अगर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे तो मसाइल जो है वो मेरा ख्याल है और बढ़ेंगे। पहले भी हमने इस तरह मुल्क के हालात चला के एक दफ़ा आधा मुल्क गंवा चुके हैं। 1971 में जो है वो अगर पीसफुल ट्रांजिशन कर दी जाती और शेख मुजीब को गवर्नमेंट दे दी जाती तो शायद ये मुल्क भी ना टूटता। तो ये मेरा ख्याल है कि कोशिश तमाम लोगों की, तमाम इदारों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यही होनी चाहिए कि इलेक्शन हो